अब बड़े पर्दे पर जैसा मर्जी किरदार रहो, उन किरदारों में हमेशा से शक्ति कपूर पानी की तरह ढल के दर्शकों को अपनी बेहतरीन अदायगी का नमूना पेश किया है। वैसे देखा जाए, शक्ति कपूर ने इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी फिल्मों में काम किया है और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मे शक्ति कपूर को कभी भी यह अनुमान नहीं था कि आने वाले समय में वो इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार बनेंगे, जिन्होंने न सिर्फ कॉमेडी बल्कि विलन बनकर दर्शकों को खूब एंटरटेन भी किया। हालांकि 70 की मिड से ही शक्ति कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए थे और वो कई सारी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे थे, लेकिन 1980 में कुछ ऐसा हो गया उनके साथ जिसके बाद से उनकी किस्मत चमक गई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जन्म की बात करें तो शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर 1958 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि उनके पिता नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक दर्जी की दुकान चलाते थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। दिल्ली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शक्ति कपूर को एहसास हो गया था कि आने वाले समय में उन्हें क्या बनना है। वैसे हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि शक्ति कपूर के 2 भाई भी हैं, जिनका नाम परवीन और रमी कपूर है और उनकी एक बहन का नाम रेनू कपूर भी है। शक्ति कपूर के परिवार में कोई भी व्यक्ति फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आता था। हालांकि शक्ति कपूर बचपन से अभिनय में रुचि रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए काफी संघर्ष भी किया। अब यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि शक्ति कपूर का जन्म सुनील सिकंदर लाल कपूर के रूप में हुआ था, लेकिन ये बाद में नाम बदला गया और उनका ये नाम बदलने वाले थे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब। हुआ यूं कि सुनील दत्त साहब ने देखा जो फिल्म रॉकी के माध्यम से अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च कर रहे थे और दत्त साहब ने फिल्म में दिल्ली के युवा लड़के शक्ति कपूर की भूमिका की पेशकश की और उन्होंने महसूस किया कि सुनील कपूर पर्दे पर खलनायक व्यक्तित्व के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसके बाद उनकी स्क्रीन नाम सुनील कपूर से बदलकर शक्ति कपूर कर दिया गया और सुनील दत्त साहब के इस फैसले के बाद से ही शक्ति कपूर के करियर को एक लंबी उड़ान मिली। वैसे देखा जाए, शक्ति कपूर ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किए, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आज से करीब 42 साल पहले रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिस फिल्म में उन्होंने बतौर विलन काम किया था और इस विलन के किरदार को निभाकर वो काफी ज्यादा फेमस भी हुए थे। कुर्बानी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में फिरोज खान साहब, जीनत अमान और विनोद खन्ना स्टारर ये फिल्म थी और इस फिल्म में बतौर विलन शक्ति कपूर ने काम किया था और इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे भी गाड़े थे। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इस फिल्म का बजट करीब 1.5 करोड़ रुपए था और उस दौरान इस फिल्म ने करीब 12 से 13 करोड़ रुपए की कमाई भी की थी। इसमें शक्ति कपूर के साथ साथ अमजद खान, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी साहब और कादर खान साहब ने भी अहम रोल प्ले किया था और ये उस समय की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। बताया जाता है कि इस फिल्म में शक्ति कपूर को पहचान मिली थी। फिल्म में विलन के साथ साथ छोटे छोटे रोल निभाने वाले शक्ति कपूर को इस मूवी के बाद से ही लीड विलन की भूमिका भी ऑफर की जाने लगी थी और इस फिल्म में शक्ति कपूर की एंट्री को भी लेकर एक दिलचस्प किस्सा भी रहा है। बताया जाता है कि साल 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म के निर्माता निर्देशक फिरोज खान साहब थे। इसमें शक्ति कपूर ने विक्रम सिंह शख्स का किरदार निभाया था, जो बहुत हिट साबित हुआ, लेकिन शक्ति कपूर को ये रोल ऐसे ही नहीं मिला और इस फिल्म में रोल मिलने की कहानी शक्ति कपूर के प्रति पूरी की पूरी फिल्मी तरीके से रही है। शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद इस बात को कबूला था कि वो फिल्मों में अच्छे रोल के लिए कोशिश कर रहे थे और इस दौरान एक दिन वो अपनी पुरानी फिएट कार से खुद ड्राइव करते हुए लिंकिंग रोड बांद्रा से किसी जगह जा रहे थे। इस दौरान फिरोज खान साहब की मर्सिडीज गाड़ी ने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। शक्ति कपूर पूरे जोश में गाड़ी से उतरे और अपना गुस्सा ड्राइवर पर उतारने वाले थे। उन्होंने कार में सुपरस्टार फिरोज खान साहब को सवार होते देखा। इसके बाद तो उन्होंने मौके पर ही फिरोज खान साहब से काम मांग लिया था। कहा तो ये भी जाता है कि जब फिरोज खान साहब ने कुर्बानी के लिए कलाकारों का चयन किया तो शक्ति कपूर को भी अहम रोल दिया था। शक्ति कपूर के मुताबिक कुर्बानी में उनके काम को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म को करने के बाद शक्ति कपूर आने वाले समय में लीड विलन के तौर पर कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। अब शक्ति कपूर का करियर ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों भरी रही है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक बार ऐसा भी समय आया जब शिवांगी कोल्हापुरी, जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उस दौरान एक न्यू कमर थी, वो शक्ति कपूर के प्यार में पागल हो गई थी। ये बात उस समय की है जो शिवांगी फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमर थी और शक्ति कपूर भी उस समय ज्यादा फेमस नहीं हुआ करते थे। बताया जाता है कि शक्ति कपूर से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी और मन ही मन में उनसे प्यार भी करने लगी थी। दोनों का जल्द ही पैकअप हो गया और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन उनका बंधन मजबूत और मजबूत होता गया और फिर शक्ति कपूर और शिवांगी एक दूसरे को डेट करने लगे। अब 1980 से लेकर 1982 तक शक्ति कपूर और शिवांगी एक दूसरे को डेट करते रहे। वो अपने परिवार से 2 साल तक अपने रिश्ते को छुपाते भी रहे और बाद में इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि शिवांगी के परिवार के सदस्य परंपरावादी थे और वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे।
अब ऐसे में स्थिति को देखते हुए इस जोड़ी के पास सिर्फ और सिर्फ भागकर शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसलिए शिवांगी अपने घर से भागने का फैसला करती हैं और दोनों ने साल 1982 में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और शादी के बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा जिसका नाम सिद्धांत कपूर है और एक बेटी श्रद्धा कपूर है, जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा के रूप में काफी ज्यादा फेमस भी रह चुकी हैं। हालांकि शक्ति कपूर बॉलीवुड के उम्दा कलाकारों में से एक है, साथ ही उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारे विवादों को भी जन्म दिया है। 2005 का जिक्र करना चाहेंगे। बताया जाता है कि 2005 में उन्हें कास्टिंग काउच मामले में एक समाचार चैनल के एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, जिसमें शक्ति कपूर कहते हुए नजर आ रहे थे, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मैं करने के लिए कह रहा हूँ। 40 मिनट की रिकॉर्डिंग में शक्ति कपूर को महिला को ये कहते हुए सुना जाता है कि वह शीर्ष निर्देशकों से मिलवाने से पहले उसे अभिनय और नृत्य कक्षाओं में शामिल करेंगे। इस दौरान शक्ति कपूर ने 3 भारतीय अभिनेत्रियों का नाम भी लिया, जिन्होंने कथित तौर पर भूमिकाओं के बदले शीर्ष निर्माताओं और निर्देशकों के साथ यौन संबंध बनाए और उस समय शक्ति कपूर काफी ज्यादा विवादों में आ गए थे। हालांकि बिग बॉस सीजन 5 को भी लेकर वो काफी ज्यादा विवादों में आए। उन्होंने डांस नंबर बचना है हसीनों लो में आज्ञा पर प्रदर्शन करते हुए घर में प्रवेश किया था, लेकिन लंबे समय तक वो इस घर का हिस्सा नहीं बन पाए थे। वो उस समय बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे जब उन्हें अपने साथी प्रतियोगी मिस अफगानिस्तान विदा समझदई के बट को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद किया गया था और उन्हें न केवल घर से बेदखल कर दिया गया था, बल्कि मेजबान सलमान खान और संजय दत्त ने भी उनका जमकर मजाक उड़ाया था। वेल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा हो और भले ही शक्ति कपूर ने अपने करियर के दौरान कई सारे विवादों को जन्म भी दिया हो, लेकिन बावजूद इसके उनके शानदार अभिनय की हमेशा से ही तारीफें की ही जाती हैं।